हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिसिप्लिन लर्नर यूट्यूब चैनल। जैसे हम ग्रीन एनर्जी पढ़ रहे थे तो प्रीवियस वीडियो में हम सब एनर्जी देख ली थी और एक आज लास्ट बची है कौन सी, बायोमास एनर्जी। कौन सी बची है? तो आज बायोमास एनर्जी को देखेंगे और अगली वीडियो में और एक दो टॉपिक और है उसको कंप्लीट करा के कुछ एमसीक्यू और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे और ये कंप्लीट हो लेगा। तो ये कौन सा है आज? बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी क्या होता है? बायोमास एनर्जी इज ए टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज मटेरियल विच कैन कम फ्रॉम प्लास्टिक, एनिमल से भी आ सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम द सन। This energy is captured during the process of photosynthesis when plant convert sunlight into the chemical energy। तो ये एनर्जी कब स्टोर होती है? ये फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टोर होती है जब प्लांट क्या है, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मतलब बायोमास एनर्जी के, वो कौन सा है? इट इज़ जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल्स। These organic material can be used to produce energy. However, unlike fossil fuel, biomass is considered renewable because it can be replenished over time through the natural process like plant growth, animal waste production and agriculture activity। वही है। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है और ये बायोमास क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल मिलियंस ईयर, जैसे फर्स्ट वीडियो में देखा तो मिलियंस ईयर मतलब लगते हैं एक फॉसिल फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए, और ये बायोमास एनर्जी क्या है, कम टाइम में रिप्लेनिश हो जाती है। तो ये इसलिए ये क्या है, ये मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज है और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। तो बायोमास टाइप ऑफ बायोमास कितने कई प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली जो मतलब जैसे एनिमल का डंग होता है वो यूज होता है। कई तरीके के बायोमास मतलब यूज होते हैं आज के ज़माने में। जैसे एक होता है वुड एंड एग्रीकल्चर रेसिड्यूज। वुड एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, wood from forestry and sawmills, agriculture residues such as crop leftover, straw husks, जो राइस हस्क होती है। एक होता है एनिमल वेस्ट, जो मैन्योर होता है, वो खाद बोलते हैं जो हम, फ्रॉम फार्म्स एंड लिव स्टॉक ऑपरेशन। फूड एंड मतलब फूड वेस्ट से भी एनर्जी मतलब बायोमास प्रोड्यूस किया जा सकता है। एनर्जी क्रॉप होती हैं, स्पेसिफिक क्रॉप ग्रोन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन सच एज स्विच ग्रास, मिसकैंथस एंड अलगी। ये सब प्रोसेस है। अलगी कैन बी यूज्ड फॉर बायोफ्यूल्स के लिए भी प्रोड्यूस, बायोमास ड्राइव्ड एनर्जी रिसोर्सेज के लिए भी यूज़ की जा सकती है। और क्या एक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्री से भी ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब प्रोड्यूस होता है तो उसको भी बायोमास में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गई मतलब टाइप। तो बायोमास के कन्वर्जन मेथड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। तो कई तरीके से मतलब बायोमास में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑर्गेनिक वेस्ट। तो एक पहला कौन सा होता है? कंबसन में तो डायरेक्ट मतलब आग जलाई और बायोमास प्रोड्यूस। जैसे क्या है, डायरेक्ट बर्निंग ऑफ बायोमास मटेरियल टू प्रोड्यूस हीट। जैसे वुड को डायरेक्ट क्या है, हीट कर दी मतलब जला दी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या है, ये कंबसन से मतलब हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इनमें यूज होती है। एक होती है गैसिफिकेशन और पायरोलाइसिस। तो गैसिफिकेशन क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच बायोमास इज हीटेड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस ए गैसियस फ्यूल। दिस सिन गैस, वो क्या कौन सी गैस होती है? सिन गैस। इसको इम्पोर्टेंट नाम मतलब याद कर लें। दिस सिन गैस कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और एज फ्यूल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एक कौन से मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस मतलब गैसिफिकेशन होता है। एक पायरोलाइसिस होती है। पायरोलाइसिस में क्या है, इसमें क्या है कि मतलब इसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते। जैसे कंबसन क्या है, डायरेक्ट सप्लाई होती है। इसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। और इसमें पायरोलाइसिस में क्या है, इसमें जो कंबसन होता है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। बायोमास इज हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ बायो ऑयल, बायोचर एंड सिनगैस। बायो ऑयल कैन बी यूज्ड एज लिक्विड फ्यूल। while biochar can be used as soil conditioner। सॉइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऐसे खाद वगैरह सॉइल कंडीशनर ऐसे यूज़ कर लेते हैं जिससे फर्टिलिटी
इसकी इम्प्रूव हो जाती है। एक होता है एनारोबिक डाइजेशन। इन दिस प्रोसेस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, मतलब वही ऑक्सीजन फ्री, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसमें जो डाइजेशन होता रहता है। तो इसको लिए एक एनारोबिक डाइजेशन कंप्लीट होने के लिए कम से कम 5 to 6 मंथ में एक एनारोबिक डाइजेशन कंप्लीट होता है। विच प्रोड्यूस बायोगैस कौन सी होती है? मेनली मीथेन प्रोड्यूस करता है, CH4 की हमें पता है हाईली कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी में यूज़ होती है मीथेन। दैट कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और हीटिंग। एक होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? बायोमास लाइक कॉर्न और शुगर कैन इज फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस एथेनॉल। जैसे आजकल इथेनॉल का कॉन्सेप्ट बड़े तेज़ी से मतलब इंडिया में जोर पकड़ रहा है, तो इथेनॉल से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। इथेनॉल कैन बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इन केमिकल इंडस्ट्री। जो हमारे जो परिवहन मंत्री गडकरी जी आज मतलब इथेनॉल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इथेनॉल से भी क्या है, इथेनॉल भी फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो एडवांटेज ऑफ बायोमास एनर्जी है तो सबको पता है, रिन्यूएबिलिटी होती है, जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम में। बायोमास इज कंसिडर्ड रिन्यूएबल बिकॉज इट कैन बी रिप्लेनिश्ड थ्रू नेचुरल साइकिल लाइक प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल रिप्रोडक्शंस। एज लॉन्ग एज बायोमास इज मैनेज्ड सस्टेनेबली इट कैन प्रोवाइड ए कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई। ठीक है, एक तो ये एडवांटेज हो गया। एक कार्बन न्यूट्रल होता है। कार्बन न्यूट्रल क्या कॉन्सेप्ट होता है? जितना हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, जैसे हमने कार्बन CO2 इतना एमिशन किया, उससे ज़्यादा हमने ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी। तो ये क्या हो गया? कार्बन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी, या मतलब हमने जैसे पेड़ लगाए हमने, तो पेड़ ने कार्बन, ट्री क्या है, ट्री कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जितना हमने मतलब कार्बन एमिशन किया उतना हमने ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया। तो ये क्या हो गया? कार्बन न्यूट्रल कॉन्सेप्ट हो गया। क्या बोला है इसमें? बायोमास एनर्जी ऑफन कंसिडर कार्बन न्यूट्रल बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज ड्यूरिंग इट्स कम्बशन इज ऑफसेट बाई CO2 ऑब्जर्व बाई द प्लांट। ठीक है, जैसे हमने प्लांट ड्यूरिंग द ग्रोथ जितनी CO2 हमने जो कम्बशन में जो मतलब रिलीज हो रही थी, उतनी CO2 क्या है, हम प्लांट की मतलब प्लांटेशन करके उसको इतनी CO2 हमने कंज्यूम करा ली। हाउएवर दिस डिपेंड ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग लैंड मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये हो गया एडवांटेज। कार्बन न्यूट्रल होती है एक होती है वेस्ट रिडक्शन। हम वेस्ट को कंज्यूम मतलब वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं बायोमास में, तो वेस्ट का भी रिडक्शन हो रहा है। बायोमास कैन हेल्प मैनेजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, फूड वेस्ट एंड म्यूनिसिपल वेस्ट, रिड्यूसिंग लैंडफिल यूज एंड एसोसिएटेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, इसका एक क्या होता है? एक होता है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट में बायोमास एनर्जी प्रोडक्ट्स कैन क्रिएट जॉब्स इन एग्रीकल्चर। तरह तरह के आइडिया मतलब लोग एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, तरह तरह के आइडिया अपने दे सकते हैं, कैसे मतलब एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं मतलब इसकी बायोमास की, जिससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। और वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। लोकल कम्युनिटी कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ लोकली सोर्स्ड बायोमास। ठीक है, फिफ्थ हो गया एनर्जी सिक्योरिटी। बायोमास कैन कंट्रीब्यूट टू एनर्जी इंडिपेंडेंस बाई यूटिलाइजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब चैलेंजेस ऑफ बायोमास एनर्जी के क्या क्या चैलेंजेस हैं? एक तो लैंड यूज़। लैंड मतलब बहुत एक्वायर करती है एक बायोमास प्लांट को मतलब सेटअप करने के लिए, तो मेरे लैंड की हमें काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी। लार्ज स्केल बायोमास प्रोडक्शन कैन एक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लैंड विच कुड लीड टू कंपटीशन विद फूड प्रोडक्शन और नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, ये क्या है मतलब अगर कहीं मतलब प्लांट सेटअप करेंगे तो क्या है, वहाँ की जो हैबिटेट है उसको अफेक्ट कर सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बैलेंस बायोमास एनर्जी नीड्स विद अदर लैंड यूजेस। ठीक है, जैसे जहाँ कहीं इतना यूज किया उतना कहीं हमने जैसे कहीं ट्री उसको लैंड को मतलब प्रिपेयर करने के लिए ट्री मतलब हमने हार्वेस्ट मतलब काटे तो उतने पेड़ कहीं हमने लगा दिए, तो इसको क्या है एक बैलेंस करना पड़ेगा हमको। एयर पॉल्यूशन, वाइल बायोमास इज कंसिडर कार्बन न्यूट्रल तो हम कंसीडर करते हैं, इट्स कम्बशन कैन रिलीज पर्टिकुलेट मैटर PM
कार्बन मोनोऑक्साइड, CO एंड अदर पॉल्यूटेंट पर्टिकुलरली इफ नॉट कंट्रोल प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। जैसे क्या है, जैसे 8 पार्टिकल यूज होते हैं, तो PM पर्टिकुलेट मैटर क्या है, जो एयर क्वालिटी AQI में हम 8 पार्टिकल यूज करते हैं। तो ये क्या है, PM 2.5 PM10 भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। तो इन दोनों में क्या है, ये रिलीज करता है। तो ये एक जनरली क्या है, डायरेक्टली क्या है, AQI बढ़ा रहा है। तो ये इसका थोड़ा एक डिसएडवांटेज है, एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम रहती है। वही तो, तभी तो आजकल मतलब ज़्यादा आइडिया दे रहे हैं कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। बायोमास एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस स्पेशली कंबसन कैन बी लेस एफिशिएंट कंपेयर टू सम अदर एनर्जी सोर्स लाइक सोलर और विंड पावर। तो और एनर्जी की में अगर कंपेयर करें तो इसकी एफिशिएंसी बहुत लो है। वाटर एंड रिसोर्स कंजप्शन, growing biomass crops can acquire significant amount of water, land, nutrients, potentially impacting local ecosystems and water resources if not managed sustainably। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायोमास एनर्जी, एप्लीकेशन क्या है बायोमास एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में प्रोड्यूस की जा सकती है, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में यूज़ की जा सकती है, हीटिंग एंड कूलिंग में यूज़ की जा सकती है, बायो प्रोडक्ट्स एंड केमिकल, जैसे क्या है इसको मतलब बायोप्लास्टिक और केमिकल, मतलब उनमें बायो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसके क्या है एप्लीकेशन, जैसे पढ़ें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बायोमास पावर प्लांट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाई बर्निंग बायोमास और कन्वर्टिंग इट इनटू गैस और लिक्विड्स दैट कैन बी बर्न इन ए टर्बाइन। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, बायोफ्यूल्स, वही एथेनॉल एंड बायोडीजल मेड फ्रॉम क्रॉप्स लाइक कॉर्न, शुगर केन, अलगी आर कॉमनली यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू गैसोलीन एंड डीजल। आजकल इंडिया में बहुत जोर से ये कॉन्सेप्ट मतलब यूज किया जा रहा है, एथेनॉल को सबसे ज़्यादा ध्यान इसी में दिया जा रहा है। हीटिंग एंड कूलिंग के बायोमास इज ऑफन यूज डायरेक्टली एज हीटिंग फ्यूल, वुड पैलेट्स, लॉग्स जो लकड़ी के होते हैं, और चिप्स इन होम्स, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है। बायो प्रोडक्ट्स एंड केमिकल, बायोमास कैन आल्सो बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल for producing bioplastics, chemicals and other bioproducts। ये जो मतलब 2 तरह के वो प्लांट होते हैं, एक तो फ्लोटिंग डोम टाइप मतलब प्लांट होता है, बायोगैस पावर जो प्लांट होता है, और एक होता है फिक्स्ड डोम टाइप। जैसे क्या है, ये 2 फिगर हैं, ये क्या है, ये फिक्स्ड डोम है, फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट। फिक्स्ड डोम कैसे है, ये जो है ये कंक्रीट मतलब ब्रिक्स वगैरह यूज की जाती है, तो एक तरह का इसकी जो लोकेशन है वो फिक्स है। और एक होता है फ्लोटिंग, जैसे ये है, ये क्या है फ्लोटिंग, ये मेटल से बना हुआ होता है, ये क्या है, ये ऊपर नीचे ये फ्लोट कर सकता है। तो और ये क्या है, ये फिक्स है। ये इतना ही डिफरेंस है खाली इनमें। और क्या है, ये एक मैक्सिमम मतलब जब लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है, मतलब लार्ज स्केल की यूज किया जाता है, जहाँ इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है फ्लोटिंग के लिए। तो ये क्या है, लार्ज स्केल के यूज़ किया जाता है, ये स्मॉल स्केल के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी क्या है, इसका जो डोम की पोजीशन है वो फिक्स रहती है। और इसमें जो क्या है, जैसे अब इसमें जब गैस बढ़ती जाएगी तो इसकी पोजीशन क्या है, ये ऊपर जाता जाएगा, और जैसे ही गैस की कम पोजीशन मतलब गैस कम होती जाएगी तो ये नीचे आता जाएगा। तो ये क्या है, ये फ्लोट कर रहा है ऊपर और नीचे। तो ये मतलब इतना ही डिफरेंस है खाली। और इसकी क्या है, जो गैस की जो कैपेसिटी इसमें जो फिक्स डोम में ये मैक्स मतलब बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोटिंग के लिए। तो जैसे यहाँ से कैटल डंग या मतलब कैटल डंग और वाटर हमने मतलब यहाँ से हमने मिक्स किया, यहाँ पे मिक्सिंग टैंक होता है, ये यहाँ से जाके चैम्बर में गया, इनलेट चैम्बर में, इनलेट चैम्बर से ये डाइजेस्टर टैंक में चला गया। अब क्या है, यहाँ मतलब 2-3 महीने 3-4 महीने यहाँ मतलब रखा रहेगा। यहाँ से फिर जो गैस रिलीज हो जाएंगी यहाँ बाल पे, यहाँ गैस इकट्ठी हो जाएंगी और यहाँ से आउटलेट करके निकाल लेंगे। सबसे ज़्यादा वही मीथेन होती है, CO2 होती है। तो मीथेन सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यहाँ से फिर आउटलेट चैम्बर है स्पेंड, और ये है फ्लोटिंग टाइप। यहाँ से ऐसे सेम है बिल्कुल,
यहाँ से इनलेट में इनलेट चैम्बर मिक्सिंग और करी, यहाँ आ गया, यहाँ से ये कुछ टाइम के लिए यहाँ रखा रहा, यहाँ से फिर गैस रिलीज हुई, यहाँ पे गैस रिलीज हुई तो इसकी ये क्या है, ये जो ऊपर है जो ये डोम है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से फिर गैस हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर लिखना है तो फ्लोटिंग गैस और फिक्स्ड बायोगैस प्लांट में अगर डिफरेंस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम। चलो लिख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये हो गया फ्लोटिंग बायोगैस प्लांट, और ये हो गया फिक्स्ड गैस बायो प्लांट। तो ये क्या होता है, मेन क्या होता है इसमें, द गैस प्रेशर is often regulated by the height of dome। जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ता जाता है तो जो डोम की हाइट है वो बढ़ती जाती है। तो क्या है, द गैस प्रेशर इज ऑफन रेगुलेटेड बाई द हाइट ऑफ डोम। और इसमें क्या होता है, प्रेशर रेगुलेशन इज डन बाई एडजस्टिंग द फ्लो, इसकी डोम की पोजीशन फिक्स रहती है। तो क्या है, अगर मतलब हमें प्रेशर रेगुलेट करना होगा तो इनलेट मतलब हमने कितना मतलब गैस को बाहर निकालने, कितना गैस को मतलब इन हो रही है, तो उससे प्रेशर रेगुलेशन जैसे हमें प्रेशर कम करना है इधर अंदर तो हमने इनलेट मतलब गैस जो है ज़्यादा निकाल ली, और हमें प्रेशर बढ़ाना है तो हमने आउट फ्लो वो कम कराया। ये है खाली प्रेशर रेगुलेशन इज डन बाई एडजस्टिंग द फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द गैस स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। एक होता है इट कैन हैंडल फ्लक्चुएटिंग गैस प्रोडक्शन मोर एफिशिएंटली। तो जैसे बायोगैस का प्रोडक्शन अगर मतलब क्या है कि इंक्रीज करेगा तो इसकी डोम की हाइट भी इंक्रीज कर जाएगी। ये दोनों एक ही तरह मतलब वही डिपेंड कर रहे हैं, ये वही बात बता रहा है। और क्या है, ये इसका मेन डिफरेंस है, जो फ्लोटिंग यूज होता है ये क्या है स्मॉल स्केल में यूज होता है, ऑफन यूज्ड इन स्मॉलर स्केल प्लांट्स such as those for rural areas and और फार्म्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या एक पूरे सिटी के लिए यूज़ किया जाता है फिक्स्ड बायोगैस पर। मोर सूटेबल फॉर लार्जर स्केल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस where gas production is relatively constant। ठीक है, ये हो गया इनके डिफरेंस हो गए। चलिए कुछ इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको हटाइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, बायोमास एनर्जी कैन हेल्प रिड्यूस
ग्रीन हाउस गैस एमिशन बिकॉज इट, तो वजह से क्या है, ये कार्बन न्यूट्रल होता है, इस वजह से ये ग्रीन हाउस गैस को ये क्या है मतलब रिड्यूस कर देता है, इट बिकॉज इट इज़ कार्बन न्यूट्रल। तो ग्रीन हाउस कैसे ही रिमूव होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस किसकी वजह से होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह की वजह से होती हैं। जैसे क्या एनवायरनमेंट में स्टोरेज होती, एनवायरनमेंट में स्टोर हो जाती हैं और हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो और जो ये क्या है, बायोमास क्या है, कार्बन न्यूट्रल है, जितना CO2 रिलीज करी मतलब इतना ऑक्सीजन हमने प्लांट लगा के उतना ऑक्सीजन डेवलप कर दी और प्लांट ने वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली। तो ये क्या एक तरह से ये ग्रीन हाउस गैस को रिमूव कर रही है, क्योंकि जो प्लांट हैं वो CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं, CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में से क्या है, CO2 कम हो रही है, CO2 कम हो रही है तो हीट कम स्टोर हो रही है एनवायरनमेंट में, तो क्या है, तो ये ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर रही है, तो बिकॉज इट इज़ कार्बन न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोमास इनटू लिक्विड बायोफ्यूल्स, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ये 3 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लोटिंग ड्रम गैस बायोगैस प्लांट, अभी हमने पढ़ा था फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड ड्रम बायोगैस प्लांट, तो क्या होता है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है फ्लोटिंग की, नाम ही देख लो फ्लोटिंग। तो ऑप्शन क्या है, ये क्या कहता है, ड्रम इज फिक्स्ड एंड डज नॉट मूव, तो वो तो क्या है फिक्स्ड बायोगैस प्लांट में होता है। इसका तो द गैस स्टोरेज ड्रम फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ डाइजेस्टर, ये सही है, ये गलत है, ये तो फिक्स्ड ड्रम मतलब फिक्स्ड बायोगैस प्लांट का हो गया, ये क्या है फ्लोट्स करता है। प्लांट इज प्राइमरली यूज फॉर लार्ज, नहीं, ये स्मॉल इंडस्ट्रियल मतलब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है फ्लोटिंग। इट हैज़ फिक्स्ड गैस स्टोरेज सिस्टम, नहीं, ये फ्लोटिंग गैस स्टोरेज सिस्टम, तो ये ऑप्शन हो गया बी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, एक की एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट, कौन सा क्या एडवांटेज है फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट का, क्या है, लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नहीं, इन्वेस्टमेंट तो इसमें हाई होती है इनिशियल। इट इज़ कम्प्लीटली मोबाइल, नहीं, ये फिक्स होता है। इट रिक्वायर्स मिनिमल मेंटेनेंस, इट रिक्वायर्स मिनिमल मेंटेनेंस, नहीं, मेंटेनेंस तो मतलब ठीक ठाक मतलब लेता है, अगर देखा जाए तो फ्लोटिंग गैस। इट हैज़ हाईएस्ट गैस स्टोरेज, हाँ ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, क्या है, इट हैज़ हाई गैस स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द फिक्स्ड डोम एंड फ्लोटिंग डोम गैस प्लांट, क्या डिफरेंस होता है। ऑप्शन ए क्या है, फिक्स्ड डोम प्लांट यूजेज ए बलून फॉर गैस स्टोरेज, नहीं, ये ब्रिक का बना होता है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बी ऑप्शन क्या है, फ्लोटिंग ड्रम प्लांट है मूवेबल गैस होल्डर, सही है। वाइल फिक्स्ड डोम प्लांट है स्टेशनरी वन, ये बिल्कुल सही है एकदम। फ्लोटिंग में क्या है, मूवेबल गैस होल्डर होता है और फिक्स्ड में क्या है, स्टेशनरी होता है, तो ऑप्शन बी। फिक्स्ड डोम और ये फ्लोटिंग ड्रम, ये चलो ये ऑप्शन हो गया बी। इन फ्लोटिंग ड्रम बायोगैस प्लांट द गैस होल्डर इज टिपिकली मेड ऑफ, फ्लोटिंग में क्या है, फ्लोटिंग में हमने मेटल का जो जो गैस होल्डर है वो मेटल का बना रहता है, और वेयर फिक्स्ड में क्या होता है वो ब्रिक्स का बना हुआ था, तो इसमें क्या है मेटल का, ये फ्लोटिंग ड्रम बायोगैस प्लांट। चलिए ये सब आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में कॉन्सेप्ट, और अगली वीडियो में ये मतलब जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में और एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।